सरसों के दाने भी अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं कद्दू के पत्तों का साग। तो धनिया और जीरा को थोड़ा सा बारीक पीसने के बाद अब हम इनमें लाल मिर्च डाल देंगे। कद्दू के पत्ते ना अभी उतनी अच्छी तरह से बॉयल नहीं हुए हैं, तो थोड़ी देर तक इनको चूल्हे में ही रखना पड़ेगा। अब कद्दू के पत्तों से ये रेसे निकाल देते हैं। तो अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में गर्मा गर्म स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। ऐसे लग रहा है कि हम चोपता तुंगनाथ की वादियों में आ गए होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 12:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी अभी तक इन पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना सा था, लेकिन अभी देखिए मौसम फिर से बदल गया है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और ऊपर केदारनाथ की साइड से देखिए भाई काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए हमको आज उन झरनों में ना पानी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही यहाँ लगातार बारिश होती है ना, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाला एरिया ना काफ़ी हाइट पे है, तो ठंडा तो होता ही है भाई यहाँ। तो अभी मैं अपने लकड़ी वाले किचन में आ गई हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने अपने लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना नहीं बनाया। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ पहाड़ी स्पेशल बनाया जाए लंच में। तो करते हैं कुछ स्पेशल बनाने की तैयारी। उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा किचन गार्डन में। तो चलते हैं भाई। तो अभी मैं एक टोकरी लेके आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में, और यहाँ पे ये जो बड़ी सी कद्दू की बेल है ना, तो इसी कद्दू की बेल से मेरे को कद्दू के पत्ते निकालने हैं। तो फटाफट से टोकरी में निकाल देते हैं। बाकी कद्दू के यहाँ पे ये जो कोमल कोमल पत्ते हैं ना, तो ये ही हमको निकालने हैं। और कई जगह मैंने देखा है कि लोग ना इनको निकाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनको नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ जो ये पत्ते हैं ना, इनको खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टोकरी में थोड़ा सा कद्दू के पत्ते निकाल दिए हैं, और अब इसमें मिक्स करने के लिए ना थोड़ा सा चौलाई के पत्ते निकाल देते हैं। और जो चौलाई की सब्ज़ी है ना, वो इस गमले में ही हो रखी है, तो अब यहाँ से चौलाई निकाल देते हैं। तो अभी मैं सब सामग्री यहाँ ऊपर वाले किचन में लेके आ गई हूँ। अब फटाफट से एक बार चूल्हे में आग जला देते हैं। तो जब तक यहाँ पे अच्छी तरह से आग जलती है, तब तक मैं यहाँ पे कद्दू के पत्तों को बारीक काट देती हूँ। एक बार इनको धो लेते हैं। तो अभी यहाँ पे कद्दू के पत्तों को अच्छी तरह से धोने के बाद अब कद्दू के पत्तों से ये रेसे निकाल देते हैं। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से रेसे निकलते हैं, तो इनको पूरा निकाल देंगे। तो कद्दू के पत्तों से मैंने सारे रेसे अलग कर दिए हैं, और अब तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज मैं किस चीज़ का साग बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू के पत्तों का साग। तो रेसे भी अलग हो चुके हैं। अब फटाफट से लोहे की कढ़ाई को चूल्हे में रख देते हैं। और यहाँ पे ये जो पत्ते हैं ना, ये मैंने काटे नहीं हैं। वैसे हम इसको दो टाइप से बना सकते हैं, एक तो बारीक काट के बना सकते हैं और एक सिलवट्टे में पीस के बना सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं कद्दू के पत्तों को सिलवट्टे में पीसूँगी, तो पहले इनको बॉईल करने के लिए रख देते हैं चूल्हे पे। तो जब तक यहाँ पे कद्दू के पत्ते बॉईल होते हैं, तब तक मैं सिलवट्टे में मसाले तैयार कर लेती हूँ। अब सिलवट्टे में मसाले पीसने के लिए मुझे सबसे पहले एक बार धनिया और जीरा को तवे में अच्छी तरह से भूनना होगा, हल्की आंच पे। तो धनिया और जीरा को चूल्हे में अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसको सिलवट्टे में डाल देते हैं। तो धनिया और जीरा को थोड़ा सा बारीक पीसने के बाद अब हम इनमें लाल मिर्च डाल देंगे।
तो चलिए जी, मसालों को बारीक पीसने के बाद अब कटोरी में उठा देते हैं। और खुशबू तो बड़ी गजब की आ रही है भाई इनमें, क्योंकि मैंने धनिया और जीरा थोड़ा सा भूना तो उसकी ना गजब की खुशबू आती है। और सिलवट्टे से मसाले उठाने की स्टाइल भी कुछ इस तरह से होती है। तो सिलवट्टे में मसाले पीसने के बाद अब चूल्हे में चेक कर लेते हैं कि कद्दू के पत्ते कितने बॉईल हुए हैं। तो अभी यहाँ पे कद्दू के पत्ते भी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब इसको ना थाली में निकाल देते हैं। बाकी अभी भी यहाँ पे सिलवट्टे का काम पूरा नहीं हुआ है। ये जो कद्दू के पत्ते मैंने बॉईल करे ना, इनको अब बारीक से सिलवट्टे में पीसना है अच्छी तरह से। और सिलवट्टे में इसका जो टेस्ट है ना, वो काफ़ी गजब का आता है भाई। तो कद्दू के पत्ते भी अच्छी तरह से पीस लिए हैं। अब इसको थाली में उठा देते हैं। तो अब यहाँ पे सिलवट्टे का काम पूरा होता है, तो सिलवट्टे को साइड में रख देते हैं। बाकी अब करते हैं कद्दू के पत्तों का साग बनाने की तैयारी। तो कद्दू के पत्तों का साग हम बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना कद्दू के पत्तों का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें तेल डाल देते हैं। वैसे कद्दू के पत्तों का साग बनाना ना बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं सरसों के दाने। तो सरसों के दाने भी अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं कद्दू के पत्तों का साग। अब यहाँ पे इस साग को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। अब यहाँ पे हम इस साग में ना सिलवट्टे में पिसे मसालों को डाल देंगे। तो थोड़ा सा स्वाद के अनुसार इसमें मसाले भी डाल देते हैं। अब इस साग को ना बार बार कड़छी से घुमाना पड़ता है, जिससे कि जो हरा साग है ना वो कढ़ाई के तलवे पर ना चिपके। बस इतनी रेसिपी होती है कद्दू के पत्तों का साग बनाने की। तो चलिए जी, यहाँ पे कद्दू के पत्तों के साग को लगभग 10-15 मिनट अच्छी तरह से उबालने के बाद अब इसको चूल्हे से उतार देते हैं। और खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई इस पर। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं और अब फटाफट से लंच कर लेते हैं। तो अभी मैंने अपने लिए थाली में खाना परोस दिया है। तो अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में गर्मा गर्म स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। तो अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि आज मैंने कद्दू के पत्तों का साग कैसा बनाया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। और इस साग में ना सबसे ज़्यादा खुशबू आ रही है सिलवट्टे में पिसे हुए मसालों की। तो अभी मैंने लंच भी कर दिया है और देखते देखते यहाँ का मौसम ना बिल्कुल बदल सा गया है। ये देखिए जी, बिल्कुल घना सा कोहरा लग चुका है। ऐसे लग रहा है कि हम चोपता तुंगनाथ की वादियों में आ गए होंगे। बिल्कुल जमीन से सट के कोहरा लगा हुआ है और कोहरे के साथ साथ ना हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई है। आसपास की पहाड़ियाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ के मौसम का तो कोई भरोसा नहीं रहता है भाई, कब पल भर में मौसम चेंज हो जाए कुछ भी भरोसा नहीं। अभी तक तो मौसम काफ़ी अच्छा सा था, आसपास की पहाड़ियाँ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन अभी देखिए कोहरे ने सब कुछ ढक लिया है। अब आजकल तो यहाँ शाम के टाइम पे हमेशा बारिश ही हो रही है भाई, क्या ही बताएं। और इसी कोहरे को हमारे यहाँ बोलते हैं कि सुना मैंने कुजड़ी लेगी बल, जो कि काफ़ी घना सा लगता है। और ठीक सामने वाली गौशाला में सासू जी को देखिए भाई, ऐसी बारिश में भी लगी हैं गोबर की सफाई करने पे, वो भी रेनकोट डाल के। ये देखिए जी, इनकी भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहती है गौशाला का काम संभालने की। बाकी आज दिन के टाइम पे कद्दू के पत्तों का साग खा के तो मज़ा ही आ गया भाई, काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। और अब अगले दिन मैं बनाऊंगी आलू की खिचौड़ी। अपने किचन गार्डन से आलू निकालूंगी और फिर आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ आलू की खिचौड़ी का साग बनता है। बाकी अभी देखिए भाई, बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई है। तो आजकल 1-2 दिनों से हम यहाँ किमाड़ा वाले घर में ही हैं। आजकल सोनप्रयाग नहीं जाते हैं, क्योंकि गौरीकुंड में मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से यात्रा भी थोड़ा कम ही चल रही है। तो आजकल हम यहीं रुक रहे हैं। अब जाएंगे 1-2 दिनों बाद सोनप्रयाग की ओर।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।